गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हम मध्यकालीन भारत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब तक ये क्वेश्चन पहुंचे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखें यहाँ पर हम सेशन में शुरुआत करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपसे, देखिए क्वेश्चन में आए, औरंगजेब के काल की सरकारी इतिहासकार कौन था? यानी औरंगजेब के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था, ये पूछा है आपसे। औरंगजेब के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? अ ऑप्शन दिया है मोहम्मद कासिम सिराजी, ब ऑप्शन है खाफी खान, स ऑप्शन है ईश्वरदास नागर और द ऑप्शन है अबुल फजल मामूरी। ये आपसे पूछा है। देखिए औरंगजेब के काल का सरकारी इतिहासकार यहाँ पूछ रहा है, तो यही है मोहम्मद कासिम सिराजी, यही सरकारी इतिहासकार था, सरकारी इतिहासकार था, इतिहासकार मोहम्मद कासिम सिराजी ही सरकारी इतिहासकार था। इसने लिखा था आलमगीर नामा, आलमगीर नामा लिखा था और इसमें उसने औरंगजेब के 10 वर्षों का इतिहास लिखा था, 10 वर्ष का इतिहास लिखा था। तो औरंगजेब के 10 वर्ष का इतिहास इसने लिखा था और यही इसका सरकारी इतिहासकार था। खाफी खान ने मुल्क-उल-लुआब लिखा था। ईश्वरदास नागर ने फुतुहात-ए-आलमगीरी लिखा था और अबुल फजल मामूरी ने तारीख औरंगजेब लिखा था। ठीक है, तो ये आ ऑप्शन आपका सही है। या दूसरे क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आए। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्व विभाग की क्लर्की और भ्रष्टाचार दोनों जुड़वा बहने हैं, ये किसका कथन है पूछा है। ठीक है, राजस्व विभाग की क्लर्की और भ्रष्टाचार दोनों जुड़वा बहने हैं। अबुल फजल, बरनी, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन अहमद बख्शी। तो अबुल फजल ने प्रशासन से संबंधित आईने अकबरी लिखा है, आईने अकबरी। इसमें इस तरीके का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बरनी ने तारीख फिरोजशाही लिखा है, तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही। और एक और पुस्तक लिखा है फतवाए जहादारी, फतवाए जहादारी। तो बरनी ने ही उल्लेख किया है राजस्व विभाग की क्लर्की और भ्रष्टाचार दोनों जुड़वा बहने हैं। ठीक है, अमीर खुसरो ने कई पुस्तकें लिखा है, जैसे खजाइनुल-फुतूह है जो अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित था। निजामुद्दीन अहमद बख्शी ने तबकात-ए-अकबरी लिखा है, ये भी प्रशासन से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका जियाउद्दीन बरनी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ कुछ दिया है क्वेश्चन, इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ये पूछा है। आ ऑप्शन दिया है अब्दुल हमीद लाहौरी की पातशाहनामा, ब दिया है बदायूनी की मुंतखब तवारीख, स है मिनहाज सिराज की तबकात नासरी, द है ईश्वरदास नागर की, ईश्वरदास नागर है, इनके फुतुहात-ए-आलमगीरी दिया। अब यहाँ देखें, अब अब्दुल हमीद लाहौरी की पातशाहनामा लिखी गई किसके दौर में? शाहजहां के दौर में। तो
ये शाहजहां के दौर का है, ये शाहजहां का दौर हो गया। बदायूं की मुल्कम तवारीख अकबर के दौर में लिखी गई है, अकबर के दौर में लिखी गई है। और मिनहाज सिराज की तबकाते नासिरी, ये नासुद्दीन महमूद को समर्पित थी ने, नासुद्दीन महमूद को समर्पित है, दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित है। नासुद्दीन महमूद इसको समर्पित है। और ये ईश्वरदास नागर की फुतुहात आलमगीरी ये औरंगजेब से संबंधित है, औरंगजेब से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पहले नंबर पर हो जाएगा आपका मिनहाज सिराज की तबकाते नासिरी, यानी स वाला ऑप्शन पहले नंबर पर हो गया। इसके बाद होगा बदायूं की मुल्कम तवारीख, ये हो जाएगा। फिर स के बाद आपका हो जाएगा ब हो जाएगा, स के बाद ब। इसके बाद आपका होगा अ हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी की पातशाहनामा, फिर द होगा, यानी औरंग ईश्वरदास नागर की फुतुहात आलमगीरी। तो स ब अ द, यही ऑप्शन आपका सुमेलित हो रहा है, यही ऑप्शन आपका सुमेलित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तारीख शाह सुजाई, ये क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तारीख शाह सुजाई मीर मोहम्मद मासिर उल उमरा, शाहनवाज खान, फुतुहात आदिल शाही, फुजूनी अस्तराबादी, तबकात अकबरी, बदायूं लिया है। देखिए यहाँ पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए तारीख ए शाह सुजाई ये मीर मोहम्मद मासूम की रचना है, सही है। मासिर उल उमरा ये शाहनवाज खान के, ये भी सही है। फुतुहात ए आदिल शाही ये फुजूनी अस्तराबादी की रचना, ये भी सही है। तबकात अकबरी ये बदायूं की नहीं है, निजामुद्दीन अहमद बख्शी की है, निजामुद्दीन अहमद बख्शी की है, अहमद बख्शी। ये इनकी रचना है, तो ये द ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन यहाँ दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई। कारण दिया है, कारणा तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ए ऑप्शन दिया है, ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद दिया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। स में दिया है ए सही है किंतु आर गलत है। द में दिया है ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। देखिए अब थोड़ा हम लोग समझते हैं। कथन ए जो दिया है, इसमें दिया है बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है, बिल्कुल सही है। बाबर की जो आत्मकथा है तुर्की भाषा में ही लिखी गई है। कारण आप दिया है, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये गलत है। मुगलों की जो राजभाषा थी ये फारसी थी, ये फारसी राजभाषा उनकी थी, तुर्की राजभाषा नहीं थी। तुर्की उनकी मातृभाषा हुआ करता था और धार्मिक भाषा के तौर पे अरबी का इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पर कथन ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो यहाँ देखिए कथन ए सही है कि तू आर गलत है। स वाला ऑप्शन आपका सही होगा, स वाला आपका ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से किसने हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये पूछा है आपसे।
निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में किसने हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था? देखिए फैजी अबुल ए में दिया है फैजी, और ब में दिया है अबुल फजल, स में है बदायूनी और द में है अब्दुल रहीम खान खाना। ये चार ऑप्शन है आपके। तो फैजी, अबुल फजल, बदायूनी ये फारसी साहित्य से जुड़े हैं। हाँ, इन्होंने कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया है, ये तो महत्वपूर्ण है। तो फैजी ने नल दमयंती का अनुवाद किया था, नल दमयंती का अनुवाद किया है, ये नल दमयंती के अनुवाद से संबंधित है। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था इन्होंने, फारसी में अनुवाद किया था नौशीरवाह के नाम से, नौशीरवाह इसके नाम से किया था। और अल मुकफ्फा ने अरबी अनुवाद इसका किया है, अल मुकफ्फा ने अरबों के समय में किया था, अल मुकफ्फा। तो अल मुकफ्फा ने अरबी अनुवाद किया है पंचतंत्र का, ये अरबी अनुवाद है। ये किस नाम से किया गया था? वाक इलाल दिमना के नाम से किया था, वाक इलाल वाक इलाल दिमना, ठीक है, इसके नाम से अल मुकफ्फा ने इसका अनुवाद किया था। बदायूनी ने रज्मनामा का अनुवाद किया है, रज्मनामा ये अनुवाद है, ये अनुवाद किसका है? महाभारत का है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से इसने किया था। तो अब्दुल रहीम खान खाना ही है जिन्होंने हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने रहीम सतसई की रचना किया था, ठीक है, जैसे बिहारी सतसई है उसी तरीके से रहीम सतसई है। तो द वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। असम के अहोम साम्राज्य, अहोम पूछा है, असम के अहोम साम्राज्य के काल के ऐतिहासिक इतिवृत्त पांडुलिपियां हैं। पूछा है कि असम के जो अहोम साम्राज्य था उस काल के ऐतिहासिक इतिवृत्त यानी ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित इतिवृत्त है और पांडुलिपियां हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? अ में दिया है तारीख, ब में दिया है ख्यात, स में दिया है बुरंजी और द में दिया है बाखर। अब इसकी व्याख्या करना है। तारीख देखिए फारसी में जो तारीख जो है यहाँ जो दिया है, ये देखिए फारसी में जो इतिहास लेखन है उसको तारीख बोला जाता है, फारसी में इतिहास लेखन। तो फारसी में ये हो गया। इसके बाद ख्यात है, राजस्थानी इतिहास लेखन को कहा जाता है ख्यात। और यहाँ असम से पूछा है तो बुरंजी है, यही असम में इसको बुरंजी कहा जाता है, ठीक है। और बाखर किसमें है? मराठी इतिहास लेखन में, मराठी इतिहास लेखन को बाखर कहा जाता है। तो यहाँ पर स ऑप्शन आपका सही, बुरंजी पूछ रहा है। असम के अहोम साम्राज्य के काल के ऐतिहासिक इतिवृत्त और पांडुलिपियां हैं, तो एक बुरंजी कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है पार्टीज एंड, पार्टीज होगा, पार्टीज, ये पार्टीज हो गया। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट के लेखक हैं। अ में दिया है सतीश चंद्र, ब में है बिपिन चंद्र, स है रामशरण शर्मा, द है जदुनाथ सरकार। तो देखिए पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, ये सतीश चंद्र की रचना है। अ वाला ही ऑप्शन आपका सही है। बिपिन चंद्र ने जो पुस्तक लिखा है वो फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया है, फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया है, फ्रीडम, ये इन्होंने जो लिखा है वो फ्रीडम, ये इसका सतीश चंद्र का, इसका है
फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, ठीक है। और भी इन्होंने पुस्तकें लिखी है, लेकिन ज्यादा फेमस है रामसर शर्मा की शूद्र द एंशिएंट इंडिया है, शूद्र द एंशिएंट इंडिया, इंडिया। इसके अलावा एक है इंडियन फ्यूडलिज्म, इंडियन फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म। जदुनाथ सरकार की हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब है, या द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब। ये है जदुनाथ सरकार की। तो आपका आ वाला ऑप्शन आपका सही है, सतीश चंद्र ही सही है। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, ये उन्होंने लिखा है। ये लेटर मुगल पर आधारित है, ये लेटर मुगल पर आधारित है, ठीक है। और इसमें उन्होंने 1707 से लेकर 1740 तक का इतिहास लिखा है, 1707 से लेकर 1740 तक का इतिहास लिखा है, ठीक है। तो ये है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। निम्नलिखित में से किसने अपने आत्मकथा के संबंध में लिखा है कि इस इतिहास में मैं इस बात पर दृढ़ रहा हूं कि हर बात जो लिखूं वह सच लिखूं, और जो घटना जिस प्रकार घटी हो उसको ठीक ठाक इस प्रकार लिखूं। इस कारण यह आवश्यक हो गया कि जो कुछ अच्छा बुरा ज्ञात हुआ उसे लिख दूं। किसी पर छींटाकशी करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है, ठीक है। यहाँ एक कथन पूछा है, आ में है बाबर, आ में है बाबर, ब है जहांगीर, स है फिरोज शाह तुगलक और द है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आत्मकथा पूछा है, तो बाबर ने तुजू के जहांगीर के नाम से आत्मकथा लिखा था, जहांगीर बाबर ने तुजू के बाबरी के नाम से लिखा था, और जहांगीर ने तुजू के जहांगीरी के नाम से लिखा था, और फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। तो 3 लोगों की आत्मकथा है। तो यहाँ आत्मकथा के संबंध में पूछ रहा है, तो ये बाबर की ही आत्मकथा में मिलता है, जिसमें वो कहता है कि इस इतिहास में मैं इस बात पर दृढ़ रहा हूं कि हर बात जो लिखूं वह सच लिखूं, और जो घटना जिस प्रकार घटी हो उसको ठीक ठाक इस प्रकार लिखूं। इस कारण यह आवश्यक हो गया कि जो कुछ अच्छा बुरा ज्ञात हुआ उसे लिख दो, किसी पर छींटाकशी करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। तो ये बाबर की आत्मकथा मिलता है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। इंग्लिश यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था? यहाँ ये आपसे पूछा है कि इंग्लिश यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था। पीटर मुंडी का पूछ रहा है। अ अकबर, ब जहांगीर, स शाहजहां, द है औरंगजेब। पूछ रहा है पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था, इंग्लिश यात्री था। तो अकबर के दौर में मानसरेट आया था, मानसरेट आया था, और इसने कमेंट्रीज लिखा है, कमेंट्रीज लिखा है, ठीक है। जहांगीर के दौर में टॉमस रो, विलियम हॉकिंस आए थे, टॉमस रो और विलियम हॉकिंस आए थे, विलियम हॉकिंस। विलियम फिंच भी इसी के दौर में आया है, विलियम फिंच। ठीक है। शाहजहां के दौर में ही पीटर मुंडी आया था,
पीटर मुंडी शाहजहां के दौर में आया था और उसने शाहजहां के दौर में अकाल या दुर्भिक्ष का वर्णन किया है। इसने अकाल का वर्णन किया है। और तो ऑप्शन आपका स वाला आपका सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पूछा इंग्लिश यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था, तो शाहजहां के दौर में भारत आया था। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और चुनिंदा प्रश्नों पर आपसे रूबरू होंगे। ज्यादा से ज्यादा आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच सके और साथ ही साथ इसका लाभ भी लोगों को मिले। तो मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को ही इसमें रखा है और मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अवगत भी हो। धन्यवाद।